इसके अंदर कैसे कैसे पिक्सल वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इस इमेज के अंदर ये उसकी पिक्सल वैल्यूज हैं, राइट। नाउ ये अरे जो है बहुत बड़ी है, लाइक एज यू कैन सी इसमें 1200 इंटू 720 इंटू 3 वैल्यूज होंगी। सो इट इज ओनली प्रिंटिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ दोज वैल्यूज, बट वॉट एवर दे आर इट इज प्रिंटिंग, तुम यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी वैल्यूज प्रिंट की हैं, ठीक है। सो दीज आर द पिक्सल वैल्यूज जो कि इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर्ड है इमेज के अंदर, राइट। एंड ओके, सो एज आई मेंशन्ड ओवर हियर, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इमेज जो है ना, इमेज में से हम लोग तीन पार्ट्स को फिर सेपरेट कर सकते हैं। इफ वी हैव अ कलर इमेज, देन हम लोग इस कलर इमेज को उसके रेड पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रीन पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं एंड ब्लू पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। हाउ कैन वी डू दैट? तो बेसिकली किसी भी आरजीबी इमेज में, लेट्स से कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में अगर एक सिंगल मैट्रिक्स है, देन आरजीबी इमेज के अंदर वी हैव थ्री मैट्रिसेस स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। थ्री मैट्रिसेस साइड बाय साइड स्टोर होती हैं, उन सबका शेप सेम होता है। अगर तुम इस इमेज की बात करो ना, देन आई डोंट नो व्हाट द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इमेज इज, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट इट्स 8x8 इमेज, ठीक है। ये 8x8 इमेज है ना, तो फिर ये 8x8 मैट्रिक्स में स्टोर्ड है, एंड ऐसी तीन 8x8 मैट्रिसेस अगर स्टोर होती है इसमें, देन दिस वुड हैव बीन अ कलर इमेज। उनमें से एक रेड का वैल्यू स्टोर करता, एक ब्लू का वैल्यू स्टोर करता, एक ग्रीन का वैल्यू स्टोर करता, राइट। सो लेट्स से कि तुम्हें उसमें से कोई एक सिंगल मैट्रिक्स देखनी है। सो ये एक मैंने इंडेक्सिंग की है इसके, ठीक है। सो आई डो नॉट नो कि तुम लोग को अरे की इंडेक्सिंग या फिर लिस्ट इंडेक्सिंग पता है। हाउएवर आई एम इंडेक्सिंग द ब्लू कंपोनेंट ऑफ द इमेज, ठीक है। एंड जब मैं ब्लू कंपोनेंट इमेज का इंडेक्स करता हूँ, देन आई गेट दिस शेप, राइट। तो मेरे को मैट्रिक्स का साइज मिला, इट इज द सेम मैट्रिक्स साइज एज दिस इमेज, ठीक है। हाउएवर इसमें ये तीन चैनल नहीं है, बिकॉज मैंने सिर्फ एक चैनल को सिलेक्ट किया है अभी, विच इज द ब्लू चैनल, ठीक है। इन ओपन सीवी, विच इज द सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी दैट वी आर यूजिंग, ओपन सीवी में आरजीबी ऑर्डर में स्टोर नहीं होता, वो बीजीआर ऑर्डर में स्टोर होता है। फर्स्ट कलर दैट यू गेट इज ब्लू, देन ग्रीन, देन रेड, राइट। सो हमें एक मैट्रिक्स मिल गई, एंड देन वी कैन ऑल्सो प्रिंट दिस मैट्रिक्स। अगर मैं इस शेप को हटा दूं एंड देन आई प्रिंट दिस मैट्रिक्स, then I get all of the blue color वाले पिक्सल की वैल्यूज, ठीक है। सो दीज पिक्सल्स आर ऑल ब्लू, ब्लू कलर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, so I think we can pause and take some questions. If you have any questions up till this point, you guys can turn on your microphone and ask. मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, इस तरीके से तो सारे जैसे 720x1280 वाली इमेज है, इन सबका साइज सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ का अलग होता है, कुछ का अलग होता है? That is compression value, ठीक है। So क्या होता है, I told you that this images are stored in a matrix only after they are loaded into the memory, ठीक है। हाउएवर जब तुम स्टोर करते हो ना हार्ड डिस्क के ऊपर इमेजेस को, देन क्या होता है दैट वो कंप्रेशन एल्गोरिदम्स कुछ होती हैं, राइट। इफ यू लुक एट दिस, राइट, यहाँ पर अगर तुम लोग देखो कि इसमें कितने सारे पिक्सल्स होंगे, जस्ट इमेजिन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। आई विल प्रिंट 1280 स्टार 720 स्टार 3, ठीक है। तुम्हें इतने सारे बाइट्स की जरूरत पड़ेगी, दिस इज अ लॉट ऑफ बाइट्स, ठीक है, फॉर एन इमेज। सो इसके जेपीजी पीएनजी इमेजेस में क्या होता है दैट दीज इमेजेस आर कंप्रेस्ड, जितनी भी सिमिलर वैल्यूज के पिक्सेल्स होते हैं ना, उनको एक ही लाइन में लिख लिया जाता है, एंड देन इट इज समहाउ एक्सप्लेन टू द कंप्यूटर कि तुम इस इमेज को ऐसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो इतने सारे जो हैं पिक्सेल्स, वो 35 वैल्यू रखते हैं, सेम टू सेम वैल्यू रखते हैं, राइट। सो व्हाई स्टोर देम इंडिविजुअली? यहाँ पर तुम बस एक बार बोल दो कि 35 यहाँ पर वैल्यू है, एंड देन बता दो कंप्यूटर को कि ऐसे मल्टीपल पिक्सल्स में 35 है, राइट। इसके अलावा और भी एक कॉम्प्लेक्स कंप्रेशन एल्गोरिदम होती है जिसमें फुरियर ट्रांसफॉर्म यूज होता है, ठीक है। सो वी वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। तो जो जेपीजी इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम होती है, दैट यूजेस फुरियर ट्रांसफॉर्म एंड ऑल, दैट इज वेरी एफिशिएंट। इसलिए अलग अलग डिग्री ऑफ कंप्रेशन के कारण अलग अलग साइज मिलता है तुम्हें, ओके, राइट।
Okay, so I got a question. What platform you're working on? So आज मैंने P Club के intro session में भी mention किया था that this is called Google Colab. ठीक है, and I think एक बच्चे ने question पूछा था that if I need to buy a GPU or not. See, buying a GPU or not is your decision. However, if you do not have a GPU or if you do not want to run it locally, then you always have Google Colab. यहाँ पर ये लोग free में ऐसे GPU हमें provide करते हैं that we can use. ठीक है, so I am running on that. तो ये जो कोड है ये मेरे लैपटॉप पे नहीं चल रहा, इट इज एक्चुअली रनिंग ऑन गूगल सर्वर, राइट। एंड ओके, आई कैन एक्चुअली शेयर दिस लिंक विथ यू गाइस, सो तुम लोग भी साथ साइड बाय साइड कर सकते हो। ओके, लेट मी जस्ट जनरेट द लिंक फॉर दिस, राइट। मानव, इज इट गेटिंग रिकॉर्डेड? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। So Deep has asked if someone wants to design an image for a background or game that then input. Okay, so in order to design an image for a background or something, we definitely use some other tools like Photoshop. ठीक है, तो फोटोशॉप जैसे टूल्स हम लोग यूज करते हैं। हाउएवर, तुम्हें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम फोटोशॉप में इंडिविजुअल टूल्स यूज करते हो, लाइक ब्लरिंग टूल यूज करते हो, ठीक है, एज डिटेक्शन टूल यूज करते हो, तुम लोग शायद से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट करो। एंड वो सब जो होते हैं ना, दे आर इंडिविजुअल इमेज प्रोसेसिंग पार्ट्स, सो यू कैन इमेजिन फोटोशॉप एज जस्ट वन ह्यूज इमेज प्रोसेसिंग टूल। ठीक है, सो उसमें तुम्हारे पास मल्टीपल इमेज प्रोसेसिंग की एल्गोरिदम्स है, एंड वी विल सी टुडे कि वो इमेज प्रोसेसिंग एक्चुअली हो कैसे रही है, कि फोटोशॉप इमेजेस को ब्लर कैसे करता है, फोटोशॉप इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करता है। वी विल अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन ऑन द कोड, अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लाइक होपफुली अभी तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इमेजेस को मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंड कोड के थ्रू। इवन दो मैं तुम्हें बता नहीं रहा कि एग्जैक्टली कैसे होता है, बिकॉज उसके कारण सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, राइट, इट वुड एक्सीड 12 o'clock। सो इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि अभी उस पर ध्यान दे दो कि क्या कर रहे हैं। आगे भी आगे हम लोग और थोड़ा मैथ्स पे डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू गाइस फोकस ऑन द कोड देन बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। आई विल शेयर इंडिविजुअल लाइक रिसोर्सेज फॉर द कोड पार्ट एज वेल। मोबाइल पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मोबाइल पे यार इट वोंट रन ऑन मोबाइल, ऑफ कोर्स फॉर कोडिंग यू नीड अ कंप्यूटर। मोबाइल पे यू कैन मे बी ट्राई, शायद से एडिट कर पाओ तुम। नहीं होता है मोबाइल पे, लाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, मतलब आई नो, सी like if you want to code you can follow along the session, you will have no problem, like it's basically maths and all, ठीक है। however if you want to run code then that requires a computer definitely, right? So I think we can move on, right? So if I can show you this, so I showed you this cats image, now I have another image, right? अब हम लोग ये समझेंगे कि RGB values अलग अलग तरीके से कैसे काम कर रही है। so I have an even more vibrant image over here जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, राइट। एंड जब हम लोग इसको देखेंगे ना तब हमें ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा कि ये आरजीबी वैल्यूज के साथ कैसे काम करते हैं। सो लेट्स से कि हमें इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट करना है, राइट। सो डज एनीवन हैव एनी आइडिया कि हम लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू गाइस कैन चैट में टाइप कर सकते हो या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हो। Actually, I have. ओके, आई थिंक योर वॉइस इज क्रैकिंग थोड़ा सा, इफ यू कैन। आरजीबी audible now? वैल्यू, आरजीबी की तीनों वैल्यूज को या तो 0 या मैक्स कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। नहीं, you there is a range of values Can 0 to 255. Can I speak? हाँ तो हाँ, वाले you वो can मीन ले speak. सकते हैं। तो कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। RGB का एवरेज लेके फिर उसको ग्रेस, उसको मतलब उस पिक्सल को उसको वो सेट कर सकते हैं। वो Okay, वाली। so basically how, तो मीन किसका लेंगे? तीनों वैल्यू का RGB का तीनों वैल्यू लेंगे और एक मैट्रिक्स बनाएंगे बस।
ओके, सो बेसिकली हम लोग r की वैल्यू, b की वैल्यू एंड g की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। एंड RG भी तीनों सेम होंगे, मतलब R की वैल्यू भी सेम, G की वैल्यू भी सेम। नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी ना, दैट इज नॉट नेसेसरी। लेट्स से कि मेरे पास एक ऐसा पिक्सल है जिसमें देर आर लाइक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ RGB। लेट्स से कि रेड 0 है, ब्लू 150 है एंड ग्रीन 255 है। देन what we can do is we can take average, and then we can means for that pixel we will do R equal to B equal to G, so that it will become gray. Okay, so let me give you one idea, ठीक है, and then you guys suggest me कि this makes sense or not, ठीक है। Let's say कि तुम्हारे पास ये पिक्सल है यहाँ पर, ठीक है। Can you see my cursor over here? मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? Yes, yes. Okay, so let's say कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर you can see a lot of blue, right? However, यहाँ पर since this अगर तुम लोगों ने कलर मिक्सिंग पढ़ी हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड दो, वो अलग से कोई दूसरा क्लब उसका सेशन लेगा, राइट। लेकिन इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू देन यू बेसिकली गेट पर्पल, ठीक है। ये सब लाइक बेसिकली प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता था, राइट। एंड इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। सो यहाँ पर इफ यू सी, यहाँ पर सिर्फ प्योर ब्लू है, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ग्रीन नहीं है, यहाँ पर कोई रेड नहीं है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ब्लू है, मैक्सिमम ब्लू है, एंड रेड एंड ग्रीन वाले कंपोनेंट बहुत ही कम है, राइट। सो लेट्स से कि मुझे इस वाले पिक्सल को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में कन्वर्ट करना है मेरे को इसको। सो व्हाट आई डू इज कि लेट्स लीव रेड, लेट्स लीव द ग्रीन कंपोनेंट, एंड मैं तीनों को ऐड करूं, राइट। मैं इसका रेड कंपोनेंट को ऐड करूं, ग्रीन कंपोनेंट को ऐड करूं, एंड okay, so all three components I add them, RGB components को add करूँ and then I divide it by 3 because हमारी जो range होती है वो 0 to 255 ही रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर blue 255 हुआ and red and green 50-50 हुए then it would exceed the 255 limit, so हम लोग उसको all divided by 3 कर देते हैं, right। अगर यहाँ पर हमारा white value है so that means कि RGB तीनों 255 255 255 होंगे, ठीक है। इन दैट केस वी वांट दैट कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर भी ये वाला जो पिक्सल है ये व्हाइट ही डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। सो मैथमेटिकली इफ यू लुक एट इट, इस वाले पिक्सल को जब हम लोग इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करेंगे ना, r प्लस g प्लस b डिवाइडेड बाय 3, देन दिस विल आल्सो गिव अस द 255 वैल्यू दैट वी वांटेड, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा दो डार्कर इमेज दिखाई देगी, राइट। ये वाली बात समझ में आई? Sahil Bhavsa, yeah. So this is the most basic grayscale conversion algorithm, and मैं इसका result दिखाता हूँ, right? So यहाँ पर if you can look at the code, what I have done is कि मैंने इस image को मैंने color नाम के variable में store किया है, and then I am taking the blue part, I am taking the green part, and I am taking the red part, and मैं ये तीनों जो matrices है ना, तीनों matrices को divide by 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई डोंट हैव टू रन अ फॉर लूप और एनीथिंग बिकॉज पाइथन में इसका सपोर्ट होता है, यू कैन डायरेक्टली ऐड मैट्रिसेस साइड बाय साइड, ठीक है। तो मैंने इन तीनों मैट्रिसेस को लिया एंड इनको ऐड कर दिया, एंड देन आई डिवाइडेड बाय 3, एंड देन मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ जरा तुम्हारे सामने, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर पहली बात तो मुझे प्रिंट हो गई वैल्यूज वो सब की सब, एंड द रिजल्ट वी गेट इज थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा बहुत ज्यादा इसमें डिस्टॉर्टेड है थोड़ा सा, राइट। दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने थोड़ी सी इमेज ही ऐसे चूज किया है, ठीक है। हाउएवर देयर आर आल्सो बेटर कन्वर्जन एल्गोरिथम्स ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने वाली, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा वेटेड वैल्यूज होती हैं एंड ऑल दैट स्टफ। हाउएवर दिस इज द मोस्ट सिंपल एल्गोरिथम दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइट। एंड ऐसे तुम्हें रिजल्ट्स उसमें दिखाई देंगे। व्हाट इज 0 हम 1 लोग 2 सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू क्यों लेते हैं? see, red green and blue are primary colors, ठीक है। by mixing different amount of primary colors you can create any color in this world, ठीक है। आई डोंट थिंक ये बात अभी भी बताने की जरूरत है, लाइक ये सब चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, राइट। दो स्टिल आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, तुम्हारा जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है ना, इफ यू लाइक रियली एकदम घुस के एकदम जूम करके उसको ट्राई करके देखने की कोशिश करो, देन यू विल सी 3 टाइप्स ऑफ LEDs।
एक होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये पुराने जमाने के जो सीआरटी टीवीज होते थे उसमें ज्यादा बड़े बड़े पिक्सल होते थे, सो यू कुड इवन सी इट विथ योर नेकेड आईज, right? And a lot of guys are saying that I had also made this, so yes, this is a way to do this. This is not the best way to do this though, ठीक है? तुम्हें देखो रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? थोड़े से और बेटर लाइक वेटेड वाले होते हैं जो कि मुझे आज ही पता चला, ठीक है? आई न्यू ओनली दिस टेक्निक टिल दिस पॉइंट, लेकिन थोड़े से और बेटर टेक्निक्स होते हैं जो कि ज्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं हमें, राइट? सो यू कैन ऑल्सो गूगल these टेक्निक्स। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, सो यू गाइस कैन ऑल्सो गो ahead and look at those techniques, right? So May I ask a question? yeah. What is this 0, 1 and 2 are written in code? हाँ, so ये वाला जो पार्ट है ना, so तुम्हें अरेज के बारे में पता है? What are arrays? नहीं। लिस्ट अच्छा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है? अभी मतलब बेसिक्स पता है सिर्फ। लाइक व्हाट, व्हिच लैंग्वेज? C++ और पाइथन दोनों की बेसिक्स पता है। So पाइथन में there is a thing called list, राइट? एंड उस लिस्ट में बेसिकली जो इंडेक्सिंग होती है ना, बेसिकली लिस्ट इज बेसिकली अ वे टू स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा। लेट्स से कि तुम्हारे पास 40 नंबर्स हैं एंड तुम्हें उसको स्टोर करना है, ठीक है? तो यू वुड नॉट मेक 40 वेरिएबल्स, ठीक है? व्हाट यू डू इज क्रिएट अ लिस्ट एंड उसके अंदर 40 नंबर्स को डाल दो, the word you're looking for. ठीक है? एंड once you have stored those numbers, अब तुम्हें वो नंबर्स वापस कैसे मिलेंगे? दे आर नाउ स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है? सो यू कैन राइट दिस सिंटैक्स, ठीक है? जैसे list 1 इज इक्वल टू 0, ओके कंफ्यूजन हो सकता है इसे करना, आई थिंक, ठीक है? लेट्स से कि 5, 6, 7 आई हैव रिटन सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है? लेट्स से आई प्रिंट list 0, ठीक है? list 1 0, ठीक है? तो क्या होगा, इस लिस्ट वेरिएबल के अंदर ये 3 नंबर स्टोर्ड है, एंड देन व्हेन आई प्रिंट दिस ना, तो मेरे को पहली वैल्यू मिल जाएगी। इफ आई प्रिंट 1 देन मेरे को सेकंड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, ठीक है? सो सी, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया ना इसको, तो मेरे को 6 मिल गई। इफ आई डू 0 देन मेरे को 5 मिल गया, ठीक है? सो बिल्कुल ऐसे ही इन दिस ग्रे स्केल वेरिएबल, सॉरी कलर वेरिएबल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है? एंड उस मैट्रिक्स में 3 चैनल है, राइट? तो मैं पहले चैनल को एक्सेस करने के लिए, जो कि ब्लू चैनल है, ठीक है, उसके लिए मैं 0 यूज कर रहा हूँ। सेकेंड चैनल के लिए मैं 1 यूज कर रहा हूँ, एंड थर्ड चैनल के लिए मैं ये 2 यूज कर रहा हूँ। एंड व्हाट आर दिस कॉलन एंड कॉमा? तो ये पाइथन का सिंटैक्स है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस सिंटैक्स है ये, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। कॉलन का तो बता दिया अभी सर ने। ओके, सो कॉलन इज बेसिकली पूरा का पूरा अरे को इंडेक्स करने के लिए। ओके। So anything else? वो इसी पीछे वाले पेज में मतलब आपने लिस्ट 1 क्यों लिखा था? लिस्ट 1 क्यों लिखा था? सो लिस्ट अगर मैं लिख देता ना, सो ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट। सो यू माइट नो कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? तो बिकॉज लिस्ट एक रिजर्व्ड फंक्शन है पाइथन के अंदर, सो मेरे को लिस्ट 1 लिखना पड़ेगा, नॉट लिस्ट। हाँ समझ में आ गया। तो मतलब लिस्ट 1 की जगह पे कुछ और भी लिख सकते थे, लिस्ट बी, लिस्ट सी, ऐसे ना? Yes, yes. Okay, so Devyani has asked what are these 67.6666? So ये values किस लिए आ रही हैं? If you go over here and you add these array pixel की values, ठीक है, and उसका average लोगे, then you will get this 66.6666 value, ठीक है? तो ये बेसिकली हमने तीनों के पिक्सल का एवरेज लिया ना, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। एंड इफ इनफैक्ट तुम लोग को थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होगा 3 से डिवाइड करने का, आई मीन थोड़ा बहुत क्या, बहुत एक बार तुमने डिवाइड किया होगा, एंड यू माइट नो हर बार जब भी 3 से डिवाइड करता है तो वो या तो एग्जैक्ट इंटीजर देता है, या फिर ये रेकरिंग 6666 देता है, या फिर रेकरिंग 3333 देता है, राइट? सो आई मीन तुम इससे कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इंटरनली कुछ 3 से डिवाइड हो रहा है।
राइट? सो ब्लैक एंड व्हाइट इनके समझ में आ गया? यस हाँ, इनके एवरेज निकालने से ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस कैसे होगी प्रोड्यूस? ओके, सो लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई पिक्सल है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास सिर्फ 000 वैल्यू स्टोर्ड है। आरजीबी वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है ना हर पिक्सल के लिए, है ना? सो हमें 000 वैल्यू स्टोर कर रखी है। अब इसको जब तुम डिस्प्ले करोगे, देन तुम्हें क्या दिखाई देगा? रेड भी 0 है, ग्रीन भी 0 है एंड ब्लू भी 0 है, राइट? तो अगर तीनों चैनल हमारे 0 हैं तो तुम्हें यहाँ पर जैसे देखो, लेट्स से कि ये Black. ब्लैक पिक्सल है ना, तो हमें ब्लैक हम्म। कलर दिखाई देगा, ठीक है? सो अगर हमें ब्लैक पिक्सल को ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर दिखाना है, सो वो उसका क्या कलर होना चाहिए? ब्लैक पिक्सल को ब्लैक पिक्सल, ब्लैक एंड व्हाइट, लेट्स से कलर इमेज है, कलर इमेज में एक ब्लैक पिक्सल है, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में लाइक इसका क्या कलर होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो अब अगर तुम 000 का एवरेज लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0. अब लेट्स से कि ये व्हाइट पिक्सल है, तो इसके अंदर 255 255 255 वैल्यू हम्म 255 का एवरेज क्या हुआ? 255. राइट? सो मतलब व्हाइट इमेज जो है वो व्हाइट में स्टोर होगी, एंड बाकी सब जितने भी पिक्सल्स है ना, राइट, ये जैसे येलो पिक्सल है, ये येलो पिक्सल के अंदर आई थिंक ग्रीन एंड ब्लू का कंपोनेंट होता है, सॉरी ग्रीन एंड रेड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, लेकिन ब्लू का कंपोनेंट थोड़ा कम होता है, राइट? सो व्हाट यू विल गेट इज कि ग्रीन एंड ब्लू के वैल्यूज तुम्हारा जो एवरेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे एंड ब्लू घटाने की कोशिश करेंगे, सो अल्टीमेटली यू विल गेट अ सॉर्ट ऑफ ग्रे कलर। अच्छा, मतलब ग्रे कलर ही क्यों? मतलब थोड़ा ब्लू की तरफ शिफ्ट ना हो कि येलो की तरफ ही ज्यादा रहे? आई मीन नहीं, येलो कलर तो होता ही नहीं ना प्राइमरी कलर्स में। अच्छा. मतलब प्राइमरी कलर्स तुम लोगों ने शायद से येलो, ब्लू एंड रेड पढ़ा होगा, बट कंप्यूटर्स में वी कैन डू इट विथ आरजीबी वैल्यूज, राइट? तो ये जो है येलो कलर को क्रिएट करने के लिए हम लोग येलो कलर को इधर ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्प्ले नहीं कर सकते, बट वी नीड सम कलर वैल्यू ना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्केल पे वी नीड सम वैल्यू, क्या क्या वैल्यू स्टोर डिस्प्ले करें हम लोग येलो की जगह पे? सो हाउ टू कैलकुलेट दैट? हम लोग तीनों वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं, ओके. ठीक है? हाउएवर क्या एज हम आई लोग मेंशनड, प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं? प्राइमरी कलर्स को चेंज करने के लिए तुम रिसर्च पेपर लिखो, कन्विंसिंग IEEE जो कि इंटरनेशनल इंजीनियरिंग का बोर्ड है, टू कन्विंस देम कि मेरा जो टेक्निक है वो आरजीबी वैल्यू से ज्यादा बेटर है, एंड देन वो लोग मान गए, वो तुम्हारा रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, ठीक है, सब पूरी दुनिया भर की कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, तब कर लेना, ठीक है? इंटरनली मे बी जैसे अगर तुम्हें प्राइमरी कलर्स को चेंज करना है ना, मतलब पॉसिबल है ना कि अगर हम दूसरा कलर यूज करेंगे तो भी प्रोसेसिंग हो जाएगा? मैं कर देता हूँ जैसे चेंज। ये लो, आरजीबी प्राइमरी कलर चेंज हो गए, आज चेंज हो गए प्राइमरी कलर्स, कुछ हुआ ना चेंज यहाँ पर? ये पहले था, ठीक है, एंड ये अब मैंने चेंज के बाद कर दिया। कुछ चेंज हुआ? कलर्स चेंज प्राइमरी हो गए। कलर्स को चेंज कर दिया बेसिकली यहाँ पर, ठीक है? सो यू कैन डू दैट, हाउएवर मतलब इंटरनली अभी भी आरजीबी स्टोर्ड है इसके अंदर, लेकिन मैंने उसको बस डिस्प्ले करने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है? तो टेक्निकली तुम अपनी खुद की मैथमेटिक्स लाइक बना सकते हो, उसके पीछे खुद का पूरा नया लाइब्रेरी एंड फंक्शंस लिख सकते हो तुम, लेकिन स्टिल यू वुड हैव टू प्रूव कि मेरे जो 3 कलर्स हैं या फिर 2 कलर्स वॉट एवर यू चूज, उससे दुनिया के सारे कलर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कि हाउ वुड यू चूज 3 कलर्स जिससे दुनिया के सारे कलर्स बन जाए। एंड सेकेंडली इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, तो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में यू विल हैव टू कन्विंस फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ कि तुम खुद ऐसे इतना सारा कोड लिख पाओगे कि नहीं। दूसरी बात, यू विल हैव टू कन्विंस अदर्स एज वेल कि चलो मेरा स्टैंडर्ड यूज कर लो तुम, राइट? ओके. Will we get the original picture by multiplying with 3? Okay, so let's say कि मैंने 3 नंबर्स का एवरेज किया, ठीक है? Let's say कि मैंने 8, 9 एंड 10 का एवरेज लिया,
सो इसका एवरेज मेरे को 9 है, ठीक है। सो आई गिव यू 9, ठीक है, एंड मैं तुम्हें बोलता हूँ कि आई क्रिएटेड दिस नंबर बाय एडिंग 3 नंबर्स, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ कि वो ओरिजिनल 3 नंबर क्या थे। आई हैव नॉट टोल्ड यू कि ये 8, 9 एंड 10 को ऐड करके बनाया है। आई जस्ट गिव यू अ नंबर 9 एंड मैं तुमसे बोलता हूँ कि मैंने इसको 3 नंबर ऐड करके बनाया है। नाउ टेल मी कि वो 3 नंबर क्या थे, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम लोग एवरेज कर रहे हैं ना नंबर्स को, तो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है, राइट। सो वी कैन नॉट गो बैक टू कलर इमेज फ्रॉम एन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज डायरेक्टली, ठीक है। वी कैन नॉट टेक दिस 67.6666 एंड हम लोग इससे कुछ कैसे पता करेंगे कि इसकी आरजीबी वैल्यूज क्या थी। मतलब हम कलर्ड से ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं, बट ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड नहीं बना सकते, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड बनाने के लिए यू वुड नीड सम इंफॉर्मेशन जो कि तुम्हें नहीं पता है। Is grayscale a keyword? Yeah, so grayscale is basically if I can basically I think I can stop sharing my screen and मैं पूरी की पूरी screen share कर देता हूँ। Okay, if I type grayscale, right, a lot of your questions can actually be googled online, ठीक है। So you can see what grayscale is. Grayscale is basically ये black and white के बीच में जो range होती है ना gray colors की, उसका scale, ठीक है। So this is what grayscale is, and grayscale images क्या हो जाती हैं फिर, ब्लैक एंड इस ये जो कलर्स को मिला करके जो इमेज बनी है, दैट इज अ ग्रेस्केल इमेज। ओके, सो हाउ डू वी नो इफ अ पर्टिकुलर अरे इज ऑफ आरजीबी ग्रेस्केल? ओके, सो इसको करने के लिए आई टोल्ड यू दैट आई कैन प्रिंट द शेप ऑफ दिस अरे, ठीक है। तो मेरे पास ये इमेज थी, कैट की इमेज थी यहाँ पर मेरे पास, मैंने इसकी शेप को प्रिंट किया, ठीक है, एंड आई गॉट 3 चैनल्स इन इट। जब मेरे को मिल गया कि यहाँ पर 3 चैनल्स है, मतलब देयर आर 3 अरेज ऑफ दिस टाइप, ठीक है। सो मेरे को आइडिया मिल गया कि ये एक आरजीबी इमेज है, राइट। इफ आई प्रिंट एन इमेज अरे एंड मेरे को पता चलता है कि उसकी जो अरे की जो साइज है दैट इज जस्ट लाइक 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल अरे नहीं है, then what I can infer is it is a grayscale image. तो you can look at how many matrices that you have and उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी इमेज है, right? And I think next part is the most interesting part. सबसे ज्यादा मजा इसमें आएगा, and I am pretty sure ये किसी ने नहीं किया होगा सी में, right? So should we move on to the next part? Because session का time भी limited है. Okay, so the next part is 2D image convolution, ठीक है। So what we have in 2D image convolution is basically, let's say कि ये तुम्हारी एक input image है, ठीक है। As I told you, an image is a 2D matrix, ठीक है। And if you have different colored channels, let's say तुम्हारे पास एक RGB image है, तो तुम्हारे पास ऐसी 3 matrix होगी, right? And let's say कि मुझे इस image को blur करना है, ठीक है। So how do I perform a blurring operation on an image, right? So to perform a blurring action on an image, you first of all we need to create an kernel, ठीक है। So kernel I think गायब हो गया, but थोड़ी देर में एक बार फिर से ये loop होगा, then we can see. Okay, so you see a 3 by 3 matrix over here, right? So this is called a kernel, ठीक है। and हम लोग फिर क्या करते हैं, इस kernel को हम लोग लेते हैं and then we place it on this original image. So you can see that यहाँ पर एक red color की outline बन के आ रही है। I can actually zoom in this to this image. तो ये kernel हमने place किया था and उसके आसपास ये red color की outline place होगी। Okay, let's wait for the GIF to loop back. ठीक है। So what we do is जो respective elements यहाँ पर match हो रहे हैं ना, like ये 5 के साथ यहाँ पर ये 7 मैच हो रहा है, -1 के साथ 6 मैच हो रहा है, 0 के साथ ये 4 मैच हो रहा है, ठीक है। Corresponding element जो है हम उनको multiply करते हैं and then we add all of these elements, ठीक है। तो देखो हमने वहां पर 7 था and उसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया दिया, then we get 0.7. I can actually show you. इसको पॉज करने का कोई तरीका मुझे मिला नहीं, राइट। यहाँ पर बेसिकली तुम्हें एक समेशन मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज मिल गई एंड उन सबको हमने ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है। नाउ वॉट एवर वैल्यू वी गेट एज द आंसर, हम लोग इस कर्नल के बीच वाला जो पिक्सल होता है ना, उसकी वैल्यू में पुट कर देते हैं
and then we repeat this for each and every pixel, right? So this is what a 2D image convolution is. एक बार फिर से ये जिफ को देख लो, ठीक है? वी टेक अ कर्नल, हम लोग उसको एक मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं जो कि हमारी इमेज मैट्रिक्स है, एंड देन सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, एंड देन वी प्लेस दैट वैल्यू ओवर हियर, ठीक है, जो उसके इमेज ये कर्नल के एग्जैक्टली सामने है, एंड देन वी रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी पिक्सल. So it will approximate the brightness using brightness of surrounding pixels. Am I correct? Not exactly. वो सिर्फ blurring में होता है. However, kernels हम लोग किसी के भी कर सकते हैं. How do we decide the kernel values? Very good question. If you decide a kernel value, if you can create a very useful kernel, then you तुम्हारे नाम के ऊपर वो kernel usually name हो जाता है. So as we can see over here, यहाँ पर एक Gaussian kernel है, so जो कि I guess Gauss किसी तरह से इसके साथ associate होंगे. Right, we will discuss about this kernel as well. ठीक है. So for those guys जिनको अभी भी calculation समझ में नहीं आया, don't worry, थोड़ा सा complex हो सकता है. Convolution is a pretty like advanced topic. उसका भी ये बहुत ही simplified version है. What we are doing over here is that we have a kernel. उसके अंदर हमारे पास कुछ values हैं. Now don't worry, ये values कैसे decide होती हैं, ठीक है? We will talk about that later. एंड हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट इमेज लेते हैं जो कि एक मैट्रिक्स है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एंड देन क्या करते हैं, इस कर्नल को इस इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं. वी प्लेस दिस कर्नल ऑन टू द इमेज, एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स जो हमारे जो मैच होते हैं ना, उनको हम लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो लेट से कि ये जो -1 है ना, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 6, ठीक है, एंड दिस 0 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस 4, एंड देन अल्टीमेटली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बाय द सम ऑफ दिस मैट्रिक्स वैल्यूज, ठीक है. तो हम लोग बेसिकली इसका एक एवरेज ले लेंगे, राइट, एंड उससे हमें क्या मिलेगा, ये पिक्सल एक नई इमेज मिलेगी हमें, जो कि एक कर्नल ऑपरेशन का आउटपुट होगा. हाँ, सो कर्नल्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ फिल्टर एग्जैक्टली. और ये मतलब पता कैसे लगी, ये जो कर्नल है वो उसका ब्लड ही मिल देगा. एक बार रिपीट करो धीरे से. ये वाली जो पिक्सल थी, जो फर्स्ट वाली पिक्सल थी, और उसको जो मतलब मिडिल वाली जो मैट्रिक्स है, उसे जब उसका मतलब इमेज लिया गया, तो उसे एक और हम लोग कर्नल मिला है ना. ये देखो, नहीं कर्नल नहीं मिला, ये 5 है ना, ये 5 देखो इस पहले वाले पिक्सल के लिए वैल्यू है, ठीक है. अब ये सेकंड पिक्सल के लिए बन गया. सो हम लोग इसको स्लाइड करते रहते हैं. एक बार मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखाऊं, इनफैक्ट इफ आई कैन शो यू दैट वीडियो तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. आई सॉ अ वेरी अमेजिंग वीडियो. लेट मी शो यू दैट. हाँ, जो मतलब ओवरलैप नहीं हो रहे वो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. तो जैसे कि ये जो यहाँ पर 7, 6, 5 ये सब जो है ना, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, राइट. सो उसके लिए वी यूज अ टर्म कॉल्ड पैडिंग, ठीक है. तो यूजुअली ये जो इमेज जो जनरेट होती है ना, दिस इज 1 डायमेंशन लेस देन दिस, राइट. अगर ये 10 है ना, तो ये जो है ऊपर से एक एज वाला जो केस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बट वी कैन अवॉइड दैट यूजिंग एज केसेस, ठीक है. सो एक्चुअली लेट मी फाइंड दैट पार्ट जहाँ पे कन्वोल्यूशन को कर रहे थे एक्सप्लेन, ठीक है. सो लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है. यहाँ पर एक मारियो की इमेज है, ठीक है. मैं फुल स्क्रीन चला जाता हूँ. यहाँ पर एक मारियो की इमेज है, एंड यहाँ पर ही हैज प्लेस्ड अ कर्नल, जहां पर हर कर्नल के वैल्यू जो है वो 1/9, 1/9, 1/9, 1/9 है, ठीक है. एंड देन व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वैल्यू, एंड वो इसको ऐड कर मतलब रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वो ये जो मिडिल वाला जो पिक्सल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, वहां पर वो वैल्यू को प्लेस कर देते हैं. आई डोंट थिंक ऑडियो जा रहा होगा. तुम लोग वीडियो ऑडियो लैग कर रहा है. आप लिंक तुम शेयर लोग कर दो ना. तुम लोग ऑडियो सुन पा रहे थे? ये लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है डिस्कॉर्ड पे, ठीक है. सो आई ओके, ठीक है, कोई बात नहीं.
ये वाली लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। इफ यू गाइज वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्वोल्यूशन देन डोंट वरी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसका अलग से इनफैक्ट एक कोर्स ही होगा, ठीक है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स नाम का। इट्स एन एंटायर कोर्स कॉन्वोल्यूशंस के ऊपर। सो यू गाइज कैन वॉच दिस वीडियो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है इन्होंने जो बनाया था, ठीक है। वैल्यू ऑफ द कर्नल शुड बी एग्जैक्टली, सो 255 से तुम्हारी कर्नल की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। हाउएवर इसको हमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लेट्स से कि तुमने कर्नल के अंदर 111 वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि तुम्हारी जो कर्नल की जो वैल्यूज हैं, मैंने यहाँ पर इनफैक्ट एक कर्नल बनाया है, ओके, लेट्स अज्यूम दिस कर्नल फॉर नाउ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ही बनाई है, ठीक है। हाउएवर ये थोड़ा सा फ्लैट शेप में मैंने लिखा हुआ है, लेट्स सी कि हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। अब मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये, सो आई हैव 1 2 1 0 0 0 1 2 -1 -1 -2 -1, ठीक है। सो यू हैव दिस कर्नल। अब इस कर्नल में सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है। द वैल्यू दैट यू गेट उससे इसको डिवाइड कर दो, सो दैट हमारा जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो है ना वो 255 को कभी एक्सीड ना करे। मैं पूछ रहा था कि जब हम कर्नल में रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं, तब भी तो सम 255 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बिकॉज कर्नल यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर देखो 5 था, -1 4 थे, राइट। सो कर्नल, सो इमेजिन इन योर हेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है विजुअलाइज करना, बट इमेजिन इन योर हेड ऑन एन एवरेज जब तुम 5 को एंड -1 को सबको मल्टीप्लाई करोगे, देन विल यू एवर गेट एन वैल्यू जो कि 255 से बड़ी होगी, बिकॉज ओवरऑल जो कर्नल की जो वैल्यू है दैट इज 1। ओवरऑल कर्नल का जो सम है दैट इज 1। लेट्स से कि तुम एक 1 into 1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे जिसके अंदर 1 है, ठीक है। आई विल रिपीट, तुम्हारे पास 3x3 मैट्रिक्स के बजाय एक 1x1 मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने 5 की जगह 1 रखा हुआ है, ठीक है। सो इस कर्नल को अप्लाई करने से क्या होगा, यू विल जस्ट गेट द सेम इमेज, एग्जैक्ट सेम इमेज तुम्हें मिल जाएगी। इनफैक्ट आई कुड इवन शो यू दैट बाद में दिखा करके, ठीक है। इफ यू कैन नॉट, कर्नल का साइज फिक्स होता है? नहीं, कर्नल का साइज वेरिएबल होता है, 3x3 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है, 100x100 भी हो सकता है। और एवरेज मतलब 255 से क्यों कम होती है? सी इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज देन कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर का वेट करो, सेकेंड ईयर में तुम्हें करवाया जाएगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है इट्स फाइन, बाकी कॉन्वोल्यूशन इज अ टफ टॉपिक। यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सा विजुअलाइजेशन दे रखा है, ठीक है, विच आई कैन नॉट पुट इट इन दिस जुपिटर नोटबुक, ठीक है। मैं इसके अंदर वो विजुअलाइजेशन नहीं डाल सकता, एंड ना ही मैं तुम्हें ऑडियो इसका सुनवा सकता हूँ, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि ये सेशन कभी खत्म हो जाए या फिर कभी फ्री टाइम मिले तो ये वीडियो बैठ करके देख लेना। आई कैन जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, कॉन्वोल्यूशन नाम की एक चीज होती है, वो भी तुम्हें पढ़ना है, राइट। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ब्लर कैसे हो रही है इमेज? हाँ, मैं उसको दिखाता हूँ, आई कैन शो यू दिस, राइट। ये जो इमेज की वैल्यूज है ना, हम लोग देन इसको ऐड कर रहे हैं एंड देन उसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। सो व्हेन आई प्ले दिस वीडियो, मैं इसका थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है पता चल रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आसपास के पिक्सल की वैल्यूज को ले रहा है एंड देन उनको ऐड करके उनका एवरेज ले रहा है एंड देन वो जो बीच वाली जो पिक्सल है ना उसमें स्टोर कर दे रहा है। सो बेसिकली ये कर्नल जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा ब्लर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये सोच सकते हो अपने मन के अंदर अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग दैट यू कैन थिंक इज कि ये कर्नल के अंदर जितनी भी वैल्यूज ओवरलैप के अंदर आ रही है ना, इट इज टेकिंग दोज वैल्यूज एंड उसका एवरेज कर रहा है ये, ठीक है। सो लेट्स से कि ये थोड़ा एंड में जब आएगा ना देन वी कैन शो यू। हाँ, ओके। इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला जो पिक्सल है ना यहाँ पर, it has some red elements, it has some black element and it has some gray elements as well, ठीक है। तो ये सब की चीजों का एवरेज ले रहा है,
ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्यूशन ले लो, इफ यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड वीडियो बाद में वॉच कर लेना। वीडियो में लाइक बहुत अच्छे से है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आई एम प्रीटी श्योर 90% को समझ में आ जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आया देन यू गाइस कैन ऑलवेज वेट फॉर द सेकंड ईयर सिग्नल सिस्टम कोर्स। Excuse me. हाँ Were you using box blur? बॉक्स ब्लर, ओके, सो बॉक्स ब्लर भी एक अलग से एक चीज होती है, राइट? वी कैन डिस्कस दैट और वी कैन डिस्कस गॉसियन ब्लर, Okay. ठीक है। अभी अभी सेशन में मैंने गॉसियन ब्लर प्लान कर रखा है, ठीक है। हाउएवर वी कैन आल्सो डिस्कस बॉक्स ब्लर, मैं तुम्हें गूगल करके दिखा दूंगा बॉक्स ब्लर का क्या कर्नल होता है। Actually, I was asking in that Mario, he was using box blur. हाँ, बॉक्स ब्लर भी मैंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रखा है इनफैक्ट। Okay. ये जो np.1 है ना, Hmm. दिस इज बॉक्स ब्लर, Okay. ठीक है। यहाँ पर भी बॉक्स ब्लर ही शो कर रहे हैं। हाउएवर द थिंग इज कि अभी एक कॉन्वोल्यूशन पे ध्यान देते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द कर्नल एज वेल। Yes, yes, of course. ठीक है। ओके, सो एक डाउट होगा तुम्हारे मन के अंदर दैट व्हाट, ये तो सिर्फ एक डायमेंशनल इमेज के लिए था ना यहाँ पर, दिस ओवर हियर, ये तो बस एक डायमेंशनल इमेज के लिए है। व्हाट इफ यू हैव 3 RGB चैनल्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 3 RGB चैनल्स हैं देन व्हाट यू डू इज कि जो तुम्हारे पास जो दूसरे जो चैनल्स हैं ना उनके ऊपर भी सेम टू सेम ही कन्वोल्यूशन अप्लाई कर दो एंड देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बस यहाँ पर भी आउटपुट भी 3 चैनल्स हो जाएंगे तुम्हारे पास। सो फॉर ईच चैनल दैट यू हैव यू अप्लाई दिस कर्नल इंडिविजुअली एंड तुम्हारे पास आउटपुट में फिर 3 चैनल्स मिल जाएंगे, राइट? आई होप दैट आंसर्ड योर डाउट। रेस्ट वी कैन कंटिन्यू ओवर हियर। तो लेट्स सी कि एक गॉसियन कर्नल कैसे बनता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं एक बार तुम्हें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की एक इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैंने उसकी इमेज को इंक्लूड किया यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बस एक फंक्शन होता है जिसको अगर तुम प्लॉट करोगे तो बीच में बहुत हाई वैल्यूज आती हैं एंड साइड में थोड़ी लो वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। सो हम लोग अगर तुम इसका 2D वर्जन देखो, ठीक है, देन 2D में क्या होगा, तुम्हारे पास ये 2D ग्राफ बन गया, यहाँ पर बीच में हाई वैल्यूज हैं, साइड में लो वैल्यूज हैं, राइट? सो वहीं पर यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। इन दिस मैट्रिक्स दैट वी हैव, बीच में बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूज है एंड साइड में हमारे पास जो है लो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर 2 मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया, राइट? एंड हाउएवर दिस इज नॉट आवर एक्चुअल कर्नल। इस कर्नल को फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/16 से, एज ए मेंशनड जो वैल्यूज है ना, लेट्स से कि अगर हम ये किसी व्हाइट इमेज के ऊपर ये कर्नल लगा रहे हैं, ठीक है। सो वो व्हाइट इमेज को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट विल हैपन इज कि 255 into 4 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 255, ठीक है। तो हम लोग इस वैल्यू को डिवाइड बाय 16 भी करते हैं ताकि जब हम इन सब वैल्यूज को ऐड करें ना तब वो 255 से स्मॉलर हो, राइट? तो बाय द वे 16 कहाँ से आया? इफ यू टेक 1 + 1 + 1 + 1 देन 2 + 2 + 2 + 2 देन 4, ठीक है। इन सब वैल्यूज को अगर तुम ऐड करोगे देन यू विल गेट 16, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें 8 मिल रहा होगा, यहाँ से तुम्हें 4 मिल रहा है एंड यहाँ से भी 4 मिल रहा है, सो द टोटल इज 16, ठीक है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ये गॉसियन कर्नल करता क्या है, इट इज फॉर इमेज ब्लरिंग। अगर ये वाला जो कर्नल है, इफ यू अप्लाई टू एन इमेज देन हमारी जो इमेज होती है वो ब्लर हो जाती है, ठीक है। एंड इनफैक्ट तुम लोगों ने अगर फोटोशॉप यूज किया हो या फिर तुम लोगों ने कभी अपने मोबाइल पे एडिटिंग की हो इमेजेस की, देन तुम्हें मैंने यहाँ पर फोटोशॉप का एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। सो अगर तुम ब्लर सेक्शन में जाकर के देखो ना गॉसियन ब्लर, so it is exactly showing that it is the exact same procedure that we are learning over here, ठीक है। so now don't just use photoshop, अब तुम्हें उसके पीछे की जो मैथ्स जो होती है ना वो भी अब तुम्हें पता है कि वो कैसे काम करता है। there are also other types of blur as well and इसमें शायद से थोड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती हो, अलग अलग कर्नल्स यूज होते हो, but the basic concept is the same, right? So we have to divide by the sum, yes, सबका हमें सम लेकर के डिवाइड कर देना है, राइट? एंड देन लास्टली आई हैव अ डेमो फॉर यू, ठीक है। तो आई हैव क्रिएटेड सम कर्नल्स,
ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक गॉसियन ब्लर का कर्नल है, जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था 121, 242 एंड 121, ठीक है। एंड इसको डिवाइड बाय 16 करना था, राइट। सो ये वाला कर्नल एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, राइट। अभी ये डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो रेडियस है ना ब्लरिंग का, लाइक इट हैज बीन ब्लर्ड, अगर तुम लोग जूम करके देखो बहुत अच्छे से। हाउएवर हमारा जो रेडियस था ब्लरिंग का वो काफी छोटा है, लाइक ये 3x3 पिक्सल, मतलब 3x3 ब्लर हम लोगों ने लगाया इसके ऊपर। एंड ये जो इमेज का जो साइज था दैट वाज वेरी ह्यूज, मतलब ये 1000 बाय 1000 पिक्सल की इमेज थी, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देगा। सो फॉर दैट आई हैव अनदर टाइप ऑफ ब्लर जिसको एक बॉक्स ब्लर बोलते हैं, ठीक है। सो आई हैव दिस ब्लर कर्नल ओवर हियर एंड मैंने इसका रेडियस को 30 सेट कर दिया है। सो व्हाट दिस रेडियस ऑफ 30 मींस इज कि ये जो इमेज का जो मैट्रिक्स का जो साइज है ना, दिस इज 30x30, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें 7x7 एक कर्नल दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स ब्लर में आई हैव सेट दिस टू 30x30 एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट द वैल्यूज आर, ईच एंड एवरी वैल्यू इज फिल्ड विथ 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। एंड देन लास्टली आई एम डिवाइडिंग इट बाय द डायमेंशंस का स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मेरे पास 30x30 मैट्रिक्स है तो मैं उन सबको वैल्यूज को ऐड करूंगा, देन आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 30 का स्क्वायर, राइट। तो मैं उससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एंड व्हेन आई अप्लाई दिस blur kernel on to this blur kernel, ठीक है, what I will get is, देखो यहाँ पे इमेज ब्लर हो गई ना। if I apply an even larger radius, let's say कि मैं 50 अप्लाई करता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा ब्लर कर दिखाई देगा, right। I can even go higher, let's say 100 कर देता हूँ मैं इसको, तो बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाएगा ये इमेज, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ब्लर हो गया as you can see। तो फोटोशॉप के अंदर भी देयर इज एन ऑप्शन टू चेंज दिस रेडियस, एंड अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ देन वो ब्लर काफी कम हो जाएगा, ठीक है। So guys, this was the session. I can maybe even show you one more kernel. Okay, so yeah, एक और कर्नल है। लेट्स से कि तुम्हें ब्लर नहीं करना, लेट्स से कि तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग टास्क करना है, ठीक है। लेट्स से कि तुम्हें इमेज सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग का यूज करके यू हैव टू डिटेक्ट एजेस इन दिस इमेज, ठीक है। तब क्या करोगे? So I have a edge detection kernel over here. अच्छा, okay, I will take your question after I show this edge detection वाला kernel, ठीक है। So what this kernel did was it detected all the edges in this image, ठीक है। तो जहां पर भी इस फेस के जहां पर एजेस थे ना, वहां पर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया। एंड यू कैन नाउ इमेजिन कि ये इसको मशीन लर्निंग में कितने बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग फ्यूचर में, राइट। वंस वी कैन डिटेक्ट एजेस देन हम लोग वी कैन use this as a foundation to later detect objects as well. अब वो कैसे करते हैं, we can discuss about it later, but this is the basic foundation of it. And मैं तुम्हारे लिए एक बार इसको cat वाली image पे भी run करके दिखा देता हूँ। So this was the edge detection on the cat, ठीक है। So we can see all the whiskers and all, हमें whiskers दिखाई दे रहे हैं, हमें इसकी eyes भी दिखाई दे रही हैं। And this was the edge detection kernel. This can detect horizontal edges better than vertical edges. So any questions? Why horizontal better? Okay, so Navika, if you see this kernel, यहाँ पर अगर तुम देखो, I don't know if you can visualize this, but यहाँ पर क्या हो रहा है कि we are taking the surrounding values, मतलब top and bottom values, and we are ignoring the middle values, ठीक है। So what will happen, and जो bottom वाली जो values है ना उसको हम लोग negative से multiply कर रहे हैं। So if you can imagine, then data को हम लोग ऐसे like मेरा कर्सर का मूवमेंट जैसे हो रहा है, if you can visualize that, ऐसे रीड कर रहे हैं हम लोग, right। एंड ये बेसिकली वहीं पर है। इफ यू कैन विजुअलाइज दिस हाउ दिस कर्नल इज वर्किंग देन गुड इनफ, ठीक है। इफ यू कैन नॉट विजुअलाइज दिस हाउ दिस कर्नल इज वर्किंग देन डोंट वरी, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है।
these kernel values are automatically learned by the neural network when we discuss later on. तो तुम्हें ये सब kernel values लिखनी नहीं पड़ती है, ये neural network अपने आप सीख जाता है. Is there any method to invert the blur you did using the kernel? Okay, so there are some techniques. However, there is a technical limitation. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था पहले ही कि if I average 3 numbers and give you the final product, let's say कि मैं तुम्हें 50 दे दूं and मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 50 मैंने 2 numbers को add करके बनाया है, then can you guess those 2 numbers? ठीक है, so there is no like very good way of converting a blurred image back to normal image. However, there is a kernel called the sharpening kernel. Yeah, if we use the sharpening kernel, तो sharpening kernel में क्या होता है, we take the middle value and surrounding वाली जो values होती हैं हम लोग उससे minus कर देते हैं, ठीक है. And then once again you can try to visualize how this actually works. लेकिन let me remind you, this is not a very good way to unblur an image. However, अगर तुम्हारे पास already एक raw image है, then हम लोग उसको sharpen जरूर कर सकते हैं इसकी टेक्निक, इस कर्नल का यूज करके, ठीक है. So if you want to apply different kind of effects, you can try to use different kind of kernels, ठीक है. You just write different kind of kernels and तुम्हें वो जो values है ना वो मिलते जाएंगे, right? What is the d-depth one? These are like Python का syntax होता है ये Gaussian blur को apply कर, ये 2D convolution apply करने के लिए ना, there is a required parameter, ये axis होती है basically. और तरुण, can you explain this? ये क्या था? Is there a method to sharpen image? Yeah, मैंने यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिखाया, this if you use this kernel, I can try to write this kernel. Just give me a moment, मैं ये kernel जल्दी से लिख करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है. So you need -1, -1, -1. That d depth जो है, that represents the desired depth of answer. जो image मिल रही है हमको finally, उसकी desired depth क्या होगी वो. So in this case जब हमने -1 पास किया, it means जो भी original image थी वैसी ही उतनी ही depth की image हमको return करनी है वापस. हम channels change कर सकते हैं, function है ये CV2 के अंदर, change कर सकते हैं. So for those who were asking कि sharpen कैसे करते हैं image को, I quickly wrote an sharpen kernel over here, and maybe यहाँ पर तुम्हें कुछ sharpened कुछ दिखाई दे रहा होगा, right? The thing is कि ये image बहुत ही high resolution की है and ये बहुत ही छोटा सा kernel है, right? And don't make me write that 30 by 30 kernel, ठीक है, मैं नहीं लिखने वाला वो kernel, ठीक है. You guys can try it by yourself. However, कुछ ना कुछ you might be able to see a visible change from this image जो कि ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है, टू दिस इमेज जहां पर हमने इस पे शार्पनिंग फिल्टर अप्लाई कर दिया. हाउएवर बहुत ही सब्टल था क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है एंड वी आर अप्लाइंग इट टू 720 पिक्सल वाली इमेज. इफ यू वांट टू सी क्या होता है देन देयर इज अ गिवन डेमो ओवर हियर कि यहाँ पर ये ओरिजिनल इमेज थी एंड शार्पनिंग फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये मिल गया हमें, राइट. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम अ शार्पनिंग कन्वोल्यूशन. However, Udit, we were able to define so many values in a single second because computer languages बहुत fast होती हैं, right? I mean, 10,000 values is nothing for a computer. It can do it very quickly. And secondly, if you think that Python is a very slow language, then ये जो NumPy, the library that I'm using, it uses C internally, ठीक है? C programming language का ये internally use करता है. So don't think कि Python हम लोग use कर रहे हैं तो slow होगा, because Python also uses C internally. तो वो C जो internally run करता है ना, that is very fast. So you do not need to worry a lot about speed right now. ठीक है.
हाउएवर दिस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन ना, यहाँ पर ये जो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रही है, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, इसको करने में टाइम लगता है. Still, modern computers can do it in a single second or even faster than a second, milliseconds में कर लेंगे. लेकिन let's say कि तुम फ्यूचर में कुछ डीप लर्निंग में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्राई कर रहे हो, तो वहां पर ना you won't need one image, you will need like thousands of images and उसके ऊपर thousands of convolutions अप्लाई करने होंगे. ठीक है, so then you can imagine कि उसमें कितना टाइम लगता होगा. It sometimes takes over like 2 to 3 days as well. Right. So I think session खत्म हो चुका है. We can take some doubts. If you found this interesting, then जो Discord club पे जो link मैंने share की थी, you can watch that video. Even if you understood what convolution are, तो एक बार उसको देख लो, उसमें थोड़ा सा और उन्होंने डिटेल में बात की है. Okay, Mithul, you were saying something. If it takes means you said that it takes so long, means aren't the algorithms improving, so it will take less time? See, matrix multiplication, if you know what it means, matrix multiplication takes n to the power cube time complexity, and it has been the same since years now. Yes. Okay, there is no, I mean, we have proven कि n to the power cube से ज़्यादा fast matrix multiplication possible नहीं है. It is mathematically proven. Okay. ठीक है. In fact, it is also proven that जो list sorting होती है ना arrays की, that is not faster than n log n. उससे ज़्यादा fast नहीं किया जा सकता. Okay. ठीक है. So it has been mathematically proven कि इससे ज़्यादा fast नहीं होता. If you want to make it faster, then I can give you a hint. Since यहाँ पर हम लोग बहुत सारी operations को कर रहे हैं ना, and these are very simple operations like addition. ठीक है. And remember कि ये जो पहला पिक्सल का जो आउटपुट है, that is indeterminate, मतलब इसको ये सेकंड पिक्सल के आउटपुट से फर्क पड़ता ही नहीं है. ठीक है. So this is a individual task जिसको तुम लोग पैरेललाइज कर सकते हो. Okay. ठीक है. So क्या होता है कि ऐसे जब हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में ज्यादा क्लैशेस नहीं होते ना, एंड सेम टू सेम इनपुट के ऊपर हम लोग को बार-बार रीड नहीं करना. Parallel processing. We use parallel processing and GPUs are excellent in parallel processing. So मैंने आज P Club के इंट्रो सेशन में मेंशन किया था ना, like why does a GPU enhance the speed of AI? तो GPU के अंदर there are weaker cores, लेकिन there are lots of cores. जैसे कि एक for example एक 1060 जो GPU होता है ना, उसके अंदर 1280 cores होते हैं. Okay. जबकि तुम्हारे नॉर्मल किसी i5 या फिर i7 में 4 to 6 cores होते हैं. ठीक है. So normal जो i7 या फिर i5 होता है, that can only like perform 4 to 6 convolutions at once, but कोई GPU जो होता है वो 1000 convolution को एक साथ कर सकता है. In which processor is this GPU available? In which processor is this GPU available? GPU अलग से आता है, graphics card कहते हैं. NVIDIA and AMD sells this. However, Sahil correctly mentioned कि it has CUDA cores. So CUDA programming is also a domain which we can explore. ठीक है. CUDA programming काफी interesting होता है, जिसमें हम लोग GPU के kernels के लिए कोड लिख सकते हैं. अभी तो this was written for the processor. ठीक है. ये हमारे प्रोसेसर पे रन कर रहा था. However, we can write code for GPU as well. तो उस पे हम लोग पैरेललाइज करते हैं, इसको इंडिविजुअली रन करवाते हैं. And you said you were using online GPU for this. हाँ. So I am not currently using a GPU. If I see over here manage sessions पे अगर मैं जाऊँगा, तो मेरे को दिखाई दे रहा होगा कि it is okay. Maybe runtime type नहीं दिखा रहा है. So currently मेरे पास hardware accelerator none है. ठीक है. So I am simply using a GPU. However, I can use a मतलब मैं CPU को use कर रहा हूँ. However, I can use a GPU or I can use a TPU. तो TPU is a tensor processing unit. Tensor processing unit क्या होता है? We can discuss later on. वो काफी complex हो जाएगा फिर. Okay. रोहन, I think recording रोक सकते हैं ना? हाँ, we can stop the recording.